नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अब ये तय हो चुका है कि बिहार में सभी धर्मों के जातियों और उपजातियों की गिनती होगी। इसे लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और आपने देखा कि किस प्रकार सर्वदलीय बैठक के बाद नीतीश कुमार ने अपनी बातें रखी और कहा कि बिहार में सभी पार्टियों के नेताओं के द्वारा ये सर्वसम्मति से सहमति प्राप्त की गई है कि बिहार में जातियों की गिनती होगी, यानी कि जाति आधारित जनगणना होगी। ये तो पहले से प्रस्तावित था कि बिहार में जाति आधारित जनगणना होगी। नीतीश कुमार बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, जब से दिल्ली से लौटे हैं इस मुद्दे पर बातचीत करके पीएम से। लेकिन अब ऐसे में यह संशय बरकरार था कि बीजेपी इसमें शामिल होगी या नहीं। लेकिन सर्वदलीय बैठक में बीजेपी भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ शामिल हुई और जातीय जनगणना पर अपनी सहमति दे दी। अब ऐसे में नीतीश कैबिनेट की बैठक भी होनी है और नीतीश कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर प्रस्ताव पास किया जाएगा और इसके बाद इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी कि कब से इसे शुरू कर दिया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। इसमें जाति आधारित जनगणना को लेकर मंत्रियों के बीच सहमति बनाई जाएगी। सहमति प्राप्त होने के साथ ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही यह तय हो जाएगा कि कार्य कैसे और कब से प्रारंभ होगा। जाति आधारित जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न सभी दलों की बैठक में सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों की जनगणना का फैसला लिया गया। यह भी पता चलेगा कि कौन गरीब है, कौन क्या है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित जनगणना बहुत ही कम समय सीमा निर्धारित कर पूरी कराई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही कैबिनेट इस पर फैसला करेगी, तब समय सीमा भी तय कर दी जाएगी। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें जाति आधारित जनगणना को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में फैसलों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में जाति आधारित जनगणना कराने के खिलाफ है। उसके अनुसार इससे कई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। केंद्र में यह भी कहा गया है कि अगर राज्य चाहे तो अपने खर्चे पर जाति आधारित जनगणना कराए। ये तब कहा गया था जब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सरीखे तमाम दलों के नेता, एक प्रतिनिधि मंडल जो था बिहार से दिल्ली में गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर। लेकिन जब वहां सहमति नहीं मिली तो वहां पर यह कहा गया कि राज्य चाहे तो अपने खर्चे पर जाति आधारित जनगणना अपने स्टेट में करा सकता है और यही नीतीश कुमार ने किया भी। नीतीश कुमार ने आते ही ये फैसला कर लिया कि अब बिहार में जाति आधारित जनगणना जो है वो सरकार अपने फैसले पर कराएगी। और इसे लेकर सर्वदलीय बैठक जो हुई उसमें सबसे खास बात यह रही कि बिहार में भले ही केंद्र में बीजेपी नहीं चाहती हो कि देश भर में यह जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन बिहार में बीजेपी ने आखिरकार नीतीश कुमार का साथ दिया। चाहे जैसे भी हो, चाहे जिस भी प्रकार से दिया हो, लेकिन नीतीश कुमार के साथ आखिरकार बीजेपी को आना ही पड़ गया। तेजस्वी यादव पहले से ही साथ है। तो कुल मिलाकर बिहार में किसी एक मुद्दे पर सही, लेकिन एक मंच पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बीजेपी फिलहाल दिख रहे हैं। देखते हैं कि जाति आधारित जनगणना को लेकर नीतीश कैबिनेट में क्या कुछ फैसला होता है, नीतीश कैबिनेट पर किस प्रकार मुहर लगती है और आगे की रणनीति किस प्रकार तैयार की जाती है। और यह भी देखना है कि जाति आधारित जनगणना जो बिहार में होने जा रही है वो कब से शुरू की जाने वाली है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।